हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका अध्याय 2 कर रहे हैं और अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के 6वें क्वेश्चन में हम लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में आए गए तो वीडियो में एक लाइक जरूर करें और अपना अटेंडेंस दें ताकि हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन में बोलता क्या है। क्वेश्चन में बोलता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय है। दोस्तों हमको नहीं पता है कि उस व्यक्ति के पास कितने गाय और कितने कबूतर है, तो हम लोग उसको मान के चलेंगे कि इतने गाय और इतने कबूतर होंगे। आगे बोलते हैं कि जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको मानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के पास कितनी गाय है। तो देखते हैं हम लोग गणित में क्या मानते हैं, एक्स और वाई के रूप में मानेंगे इसको। माना व्यक्ति के पास एक्स गाय तथा वाई कबूतर है, ये मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है। किनकी किनकी? गाय के आंखों की संख्या और कबूतर के आंखों की संख्या टोटल मिला के कितना 120 है, ठीक है। अब उसको कैसे मतलब सॉल्व करेंगे वो समझना। मेरे पास एक गाय है तो एक गाय की कितनी आंखें? दो आंखें। कितनी आंखें हो जाएंगी? दो आंखें। दो गाय हैं, दो गाय की कितनी आंखें? दो गुणित दो यानी कि चार आंखें हो जाएंगी। मेरे पास एक्स गाय है, मान लो एक्स गाय है तो दो गुणित एक्स यानी कितनी आंखें हो जाएगी? दो एक्स। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। उसी प्रकार एक कबूतर है, एक कबूतर की कितने आंखें हैं? दो आंखें। तो दो कबूतर की कितने आंखें हो जाएंगे? चार। वैसे एक्स कबूतर के कितने वाई कबूतर की कितनी आंखें हो जाएंगी? दो आंखें। होगा कि नहीं होगा? इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले। तो देखते हैं क्या बोलता है प्रश्न में कि कुल संख्या। तो देखिए गाय के आंखों की संख्या प्लस कबूतर की आंखों की संख्या टोटल कितना है बोलता है जी? 120। कितना है? 120। तो गाय के आंखों की संख्या क्या लिखेंगे? गाय की कुल संख्या x मानो, प्रत्येक गाय की कितनी आंखें? दो आंखें। उसी प्रकार कबूतर की कुल संख्या y मानो, प्रत्येक कबूतर की दो आंखें और टोटल 120। इसको समीकरण एक देके छोड़ दीजिए। अब दूसरे शर्त में क्या बोलता है कि कुल पैरों की संख्या। तो यहां देखना गाय के पैरों की संख्या प्लस कबूतर के पैरों की संख्या कुल कितनी है? 180 है। अब बताना गाय के कितने पैर होते हैं। मेरे पास टोटल x गाय है और प्रत्येक गाय के चार पैर। मेरे पास टोटल y कबूतर है और प्रत्येक कबूतर के दो पैर, ठीक है। टोटल कितना? 180। ये हो गया आपका समीकरण। अब एक और दो समीकरण। अब मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन। लेकिन अधिकतर हमने हर क्वेश्चन को विलोपन विधि से बनाया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? विलोपन विधि से ही बनाएंगे। विलोपन विधि का नियम क्या बोलता है कि किसी चीज को विलोपित करना है ना गायब करना है, तो गायब करने के लिए उसके गुणांक सेम होना चाहिए, यानी जो उसके साथ में उसका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ x का 4x और x का 2x है तो दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ 4 और यहाँ 2 है। लेकिन यहाँ देखें तो 2y सेम दिख रहा है, तो इससे हम लोग को क्या है विलोपित कर देंगे, दोनों y को खत्म कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं। 2x प्लस 2y 120, 4x प्लस 2y बराबर 180, माइनस कर देते हैं। तो ये कट जाएगा 2y और 2y क्योंकि ये प्लस में है और चिन्ह बदलने के बाद ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो गया। माइनस में हो गया तो 2y प्लस में और 2y माइनस में, तो दोनों घट के 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पास मान लो मैं प्लस लगा रहा हूँ। अब -4x में 2x गया तो -2x बचेगा और बराबर -180 में 120 गया तो 60 बचेगा माइनस में, ठीक है। इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो हटा दो। अब ये जो माइनस है और इधर का जो माइनस आपको दिख रहा है, इन दोनों माइनस को भी आप क्या करें? काट सकते हैं, ठीक है। अब यहां से 2x में से 2 को क्या करेंगे? हम लोग पक्षांतर करके नीचे ला देंगे। तो यहाँ अगर x का मान देखें तो 2 3 6 यानी कि 30 आए। कितना है? 30। तो x हम लोग किसको माने? गायों की संख्या। तो मेरे पास कुल कितने गाय हैं? 30 गाय हैं। कितने गाय हैं? 30 गाय। अब इस x के मान को कोई भी समीकरण में रख दो, आपका y का मान आ जाएगा। तो
समीकरण एक में x का मान, चलो रख देते हैं। 2 गुणित कितना x का मान 30 आया, प्लस 2y बराबर 120। तो ये 60 हो गया, 60 को उधर भेज दो। ये जो 60 हुआ है ना, 20 मतलब 30 दूनी 60, 60 को मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट इधर, तो 60 इधर क्या आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में है तो ये 2y हो गया, और ये कितना हो जाएगा 120, तो 60 ही आएगा। और फिर y बराबर आपका 60/2, यानी कि इसका भी 30 ही आएगा। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो गायों की संख्या भी 30 है और कबूतरों की संख्या भी 30 ही है, जो हमको निकालना था। तो यहाँ लिख लेना, अतः गायों की संख्या 30 तथा कबूतरों की संख्या भी 30 है। तो दोनों को हम लोग निकाल के इस प्रकार से देख सकते हैं कि गाय भी हमारे पास 30 और जो भी कबूतर है वो 30। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7वां क्या बोलता है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। अब बोलता है यदि थैले में कुल 29.75 रुपए है, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो हम लोग पहले कर करके मानेंगे, चलो देखते हैं क्या मानते हैं। 25 पैसों का पूछा तो माना 25 पैसों के 25 पैसे के x सिक्के तथा 50 पैसे के y सिक्के हैं, ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो पहला शर्त क्या बोलता है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के। तो पहला शर्त क्या बोलता है, एक थैले में 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, अर्थात x 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y, और टोटल कितने सिक्के हैं 94। ये समीकरण एक मान के छोड़। अब दूसरा शर्त क्या बोलता है कि थैले में कुल 29.75 रुपए है, यानी मूल्य बोला है ना। तो सिक्कों का मूल्य क्या बोल सकते हैं इसको, सिक्कों का मूल्य कितना, सिक्कों का मूल्य अगर देखा जाए तो 29.75 रुपए है। क्या है, 29.75 रुपए। अब सिक्कों का मूल्य कैसे निकालेंगे देखना, मेरे पास 50 पैसे एक सिक्का है 50 पैसे, तो 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होगा, 50 पैसा ही होगा। वैसे ही 50 पैसे के मेरे पास 2 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 2 सिक्के, तो 50 पैसे के 2 सिक्के कितने 100 पैसा हो जाएगा, 100 पैसा यानी कि 1 रुपये बन जाएगा, वो उसका मूल्य हो गया। उसी तरीके से 50 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के हैं 3 सिक्के हैं, है ना। कितने सिक्के हैं, ये एक सिक्का था, फिर 2 सिक्का आया, फिर 3 सिक्का है, कितने कितने के 50 के, तो ये 150 पैसे यानी कि कितना 1.5 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा 1.5 रुपए। अब मेरे पास x सिक्के हैं, 50 पैसे के x सिक्के, तो कितने हो जाएंगे 50 पैसे होंगे। कितने पैसे होंगे 50x पैसे, कितने होंगे 50x पैसे, क्योंकि इसकी संख्या मेरे को अभी ज्ञात नहीं है। तो पहला तो आपको मिल गया, सॉरी 25x आएगा, पहला कितना आएगा 25x, क्योंकि हम लोग ने 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसको x माना। उसी तरीके से 50 पैसों के सिक्के को क्या माने थे y माने थे, तो इसको लिखेंगे। अब ये दोनों क्या है आपके पैसे में है, लेकिन ये 29.75 आपका रुपए में है, तो पैसा और रुपए आपस में बराबर तो नहीं होगा, तो इस रुपए को हम लोग क्या करेंगे पैसा में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 19.75, जब कोई भी चीज को पैसा में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 25 कॉमन निकल रहा है, निकाल दीजिए, या x और 25 दूनी क्या हो जाएगा 50। यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 75/100, क्यों दशमलव हटा 1 लगा और दशमलव बाद जितनी संख्या उतना 0 लगाते हैं और गुणित 100 है, तो ये भी दोनों करिए। अब इस 25 को नीचे भाग करके ले जाएंगे तो x + 2y 29, 75 और बटे कितना आ जाएगा आपका 25। चलिए अब इसको हल करते हैं, x + 2y। अब 25 के पहाड़ा में इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, इसको अलग से भाग दे के भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि 25 एकम 25 हो जाएगा, ये 4
37, यानी फिर से आपको 25 से कम 25 करना पड़ेगा। 7 में 5 गया 2, 4 में 2 गया 2 और ये 5। अब 25 के पहाड़ा में आपका 225 कितने बार में आएगा देखिए, तो 25 अट्ठे होता है आपका 9 बार में आएगा, सॉरी 9 पंच 45 हंसे रहे 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, कितने बार में आएगा आपका 9 बार में, कितने बार में आएगा 9 बार में, यानी ये 119 बार में पूरा आपका क्या हो गया, कट गया। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए आपके पास 2 समीकरण है, फिर विलोपन विधि का इस्तेमाल कीजिए और इसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए घटा देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 94 और इधर हो जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर 119। अब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये कट गया, माइनस 2y में 1y गया तो आपका माइनस y बचेगा। 119 में अगर 94 जाता है तो आपका माइनस 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, माइनस माइनस कटा तो y बराबर आपका कितना है 25, यानी 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा, y बराबर 25, है ना। अब मेरे को x का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, y का मान रख देते हैं। तो x प्लस 25 बराबर 94, तो x 25 को उधर भेजिए तो 94 माइनस 25, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 94 में 25 घटाएंगे तो 14 में 5 गया आपका 9, ये आएगा 3, मतलब ये बन जाएगा 7, 8 बन जाएगा, 8 में 2 गया 6, यानी 69, कितना आ जाएगा 69। तो आपको पता चल गया कि यहाँ अतः यहाँ 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर 69 और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर 25 होगी। तो इस प्रकार से वाला भी आप आंसर ला सकते हैं। तो अब इसको अगर समझ आया तो जल्दी से नोट कर लीजिए।